Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज़ हम जिस हफ्ते का करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन करूँगी, लेकिन उसके साथ साथ एक खूबसूरत महीने का, बाबरकत महीने का आगाज़ भी हो रहा है। आप सबसे इल्तिजा भी होगी कि इस खूबसूरत बाबरकत महीने में, रमज़ान के इस खूबसूरत महीने में आपने खूब दुआएं करनी हैं। जहां आप अपने लिए दुआ करेंगे, मेरे लिए भी करनी है, मेरी टीम के लिए करनी है, मेरे घर वालों के लिए ज़रूर अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा। और उसके साथ साथ मुसलमानों को, पाकिस्तान को, सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जनाब आगाज़ कर रहे हैं हम जिस हफ्ते का, उम्मीद है कि इसी हफ्ते से शायद जो है वो आगाज़ भी हो जाए रमज़ान का। अच्छा जी, 11 मार्च से लेकर 17 मार्च ये डेट्स हैं जी इस हफ्ते की। और इस हफ्ते में जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है तो वो है जी सन पाइसिस में जा रहा है, 14 मार्च को जा रहा है। और इम्पॉर्टेंट है, बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अब सन की ये जो पोजीशन आ रही है, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से और प्लैनेट्स होंगे, वो क्या मामलात को लेकर आएंगे, किस तरह से लेकर आएंगे, हम बिल्कुल जिक्र करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आप सबकी मैं हमेशा जिस तरह शुक्रगुजार होती हूँ कि आप लोग चैनल को पसंद कर रहे होते हैं, लाइक कर रहे होते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। जो नए देखने वाले हैं उन सबको ख़ास तौर पे वेलकम भी कहती हूँ अपने चैनल पे। और कुछ मैंने जो नई वीडियोस का आगाज़ किया है, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग दैट। वैसे तो बहुत अरसे से कर रही हूँ, आप लोगों को किसी न किसी ख़ास टॉपिक पे बात करती रहती हूँ, क्योंकि कुछ तो वो मामलात जिस तरह मैं एक NLP ट्रेनर हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड भी होती हैं, और कुछ एक तरह का मैसेज होता है ताकि जो हम अपनी डेली ज़िंदगी में कुछ मामलात से गुजर रहे होते हैं उससे रिलेटेड भी होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग उन वीडियोस को भी पसंद कर रहे होंगे, और उस पर मुझे आप लोगों के कमेंट्स और सजेशंस भी चाहिए होते हैं, जिसमें मैं उसको एक ख़ास मैंने हेडिंग दी होती है कि इस हफ्ते की ख़ास बात। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग उसको देख रहे होंगे। और इसके अलावा जो लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, रब्ता करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इस नंबर पर आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, इन डिटेल बात कर सकते हैं। नंबर पे आप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको बिल्कुल रिस्पांस आएगा और आपको डिटेल्स पता चलेंगी। सो अब चलते हैं हम इस हफ्ते की तरफ। एरीज टू पाइसिस क्या मामलात है, तो देखते हैं और सुनते हैं आपके साथ क्या मामलात रहेंगे। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 11 मार्च से लेकर 17 मार्च। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट है, 14 को है, और ये पाइसिस में जा रहा है। आप लोग का बनता है जी ये 8वां घर। अब 8वें घर में सन का आना और बहुत से और प्लैनेट्स का होना, यानी कि राहु और मरकरी भी वहाँ पे है। 8वें घर को वन ऑफ द इवल ट्रिक हाउस कहते हैं। इस घर के बारे में बहुत सी बातें भी बनी हुई कि यहाँ पे बहुत से मसाइल आते हैं, नो डाउट आते हैं। आपको थोड़ा सा एहतियात के साथ रहना है। किसी भी तरह का रोड साइड पे जाना, इसको हम कहते हैं इंजरीज, वूंड, कट। आप किचन में हो, घर से बाहर निकले, रोड साइड पे हो, जो लोग खास तौर पे गाड़ी बहुत रैशनल ड्राइव करते हैं, थोड़ा सा ड्राइविंग में एहतियात कीजिएगा। इन चीज़ों का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। ऑन द अदर साइड यहाँ पे बड़े बेनिफिट भी आते हैं। आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट पे बहुत सी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। सडन गेन्स भी यहीं से मिलते हैं, अचानक से पैसे आ जाना। जो लोग ऐसे काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी मैटर्स, इन सब चीज़ों में थोड़े से इन्वॉल्व होते हैं, मैं हमेशा कहती थी प्ले बट प्ले सेफ। यहाँ पे इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना होता है। हर चीज़ से पहले थोड़ा सा आपने ज़रा अपने आप को एहतियात के साथ लेकर चलना चाहिए। कहते हैं किसी चीज़ का सर्वे करें, किसी चीज़ को ज़रा परखें, देखें, आपको बड़े अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। कोई पुरानी रुकी हुई रकम, कोई चीज़ें, कोई मामलात, वहाँ पे अच्छे बेनिफिट बिल्कुल मिल सकते हैं। एहतियात से काम लीजिएगा। आपके अगेंस्ट कोई भी प्रोपेगेंडा हो सकता है, आपको किसी चीज़ में फंसाया जा सकता है। सेहत से रिलेटेड मसाइल यहाँ पे उभर के सामने आ सकते हैं। अब पुरानी कोई प्रॉब्लम चल रही हो, पुराने कोई मसाइल हो, पुरानी कोई चीज़ हो, वो यहाँ पे सामने आ सकती है। पर्सनल इमोशनल लाइफ को देखें तो इट इज़ एक्चुअली ग्रेट, ऑसम। यहाँ पे आप सिंगल हैं, आप रिलेशन में जाना चाहते हैं, इसको हम कहते हैं सॉलिड कमिटमेंट का आना।
सॉलिड कमिटमेंट में कुछ भी मामला हो, यानी कि अगर आप शादी करना चाह रहे हैं, रिलेशन में हैं, कमिटमेंट्स में हैं, तो बड़े अच्छे मामला आते हैं। उसमें से एक चीज़ जिसको मैं हमेशा बार बार आपको कहती रहती हूँ, अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराइए। और कंपैटिबिलिटीज़ में भी आपकी सही डेट ऑफ बर्थ का होना बहुत ज़रूरी होता है। वो आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ हो जिसके साथ आप कंपैटिबिलिटी कराना चाह रहे हैं, जिस भी रिलेशनशिप में हैं, जाना चाह रहे हैं, कमिटमेंट्स लेना चाह रहे हैं, वहाँ पे सही डेट ऑफ बर्थ के साथ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराइए। क्योंकि ज़्यादातर लोग बहुत अच्छे बन के आते हैं, मगर उनका सही जब बायोडाटा होता है, सही तरीके से कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है, तो आप मुस्तकबिल में मुस्तकिल तौर पे किसके साथ किस तरह से चल सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कंपैटिबिलिटी से चेक किया जा सकता है। जहाँ तक बात आती है जॉब्स वगैरह इस तरह के मामलात में, तो यस, वहाँ पे भी आपको बड़े अच्छे चांसेस मिल सकते हैं। आपका एक लेवल अपग्रेड हो सकता है, वो आपके फाइनेंसिस से रिलेटेड हो, आपका जॉब, कैरियर, ये सूरत हाल में बड़ी अच्छी ऑप्शंस आपको मिल सकती हैं। अपने आप को अपग्रेड करके रखिए, यहाँ पे चांसेस मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपने उसको अच्छे तरीके से अवेल करना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, क्या है, कुछ नेगेटिविटी है, इनसिक्योरिटी है, या आपको किसी भी सूरत हाल का विक्टिम बनाया जा सकता है। उस चीज़, ये वो चीज़ आपके सामने बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगी, जिसको कहते हैं खुल के कुछ लोग आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। आपको किसी चीज़ में रोशनी, रहनुमाई यहाँ पे बिल्कुल मिलेगी। आप, जैसे लगता है जैसे कोई मासूम सा बच्चा है, आप एज डजंट मैटर वो है, लेकिन हर इंसान के अंदर यकीनन एक ऐसी बच्चे वाली सूरत हाल तो होती है। मुझे आप ऐसे तो कोई माजी की चीज़ है, कोई माजी की सूरत हाल है, या कोई आपका माजी है जो आपके सामने इस वक्त डिस्कवर हुआ है, सूरत हाल क्लियर हुई है, कुछ लोग क्लियर हुए हैं, बड़ी चीज़ें इस वक्त आपके सामने क्लैरिटी है। मैं आपको किसी चीज़ में एंजॉय करता हुआ भी देखती हूँ, या कोई सेलिब्रेशन है, इट कुड बी योर ओन पर्सनैलिटी, कोई चीज़ है, कोई फतह है, कोई कामयाबी है, और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। वो शायद बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, बट डीप इनसाइड यू आपको पता है कि आपने किस चीज़ पे ग्रिप हासिल कर ली है। फिर से कहूँगी, सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखें। सेहत वाला आपका जो है इसका तो डबल चेक है यहाँ पे, यानी कि आपको सेहत में थोड़े से मसाइल आ सकते हैं। बहुत सी चीज़ों को, या सेहत में भी यूँ कहूँगी कि जो भी आपको मसाइल आ रहे हैं वो आप उसको रिकवर करेंगे, या आपको समझ आ जाएगी, या जो भी चक्कर मक्कर चल रहा है ना आपकी ज़िंदगी में और बड़े अरसे से चल रहा है, या आप उसको समझ नहीं पा रहे थे वो किस वजह से है, वो क्या है, वो सेहत के ही मसाइल है या कोई और वजह भी है, वो यहाँ पे आप उसको कतरा सही मायनों में डायग्नोज कर लेना, या आपको कोई सही रहनुमाई मिल जाना, या आपको कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो आपको सही रहनुमाई दे सके। और इस टाइप की सूरत हाल आपके साथ होगी। फाइनेंसिस यहाँ पे आपके बेहतर होने हैं, और फाइनेंसिस भी वो वाले जिसका मैंने कैसे कहते हैं हिडन फाइनेंसिस, या बहुत देर के रुके हुए फाइनेंसिस। आपको बाय द वे वैसे भी अभी कोई आज़ादी चाहिए। मुझे क्या, आपको कैद है, कोई चीज़ है, यहाँ पे आपको आज़ादी चाहिए। आप अपने ही सर्कमस्टांसिस में मुझे कोई कैद में लगते हैं, या अल्लाह ना करे वाकई ही कोई कैद भी हो सकती है। ख्यालात की कैद भी होती है, कभी कभी सोच की कैद भी होती है। और आप वैसे हैं बड़ी इंस्पायरेशन वाली आपकी पर्सनैलिटी है, आप इंस्पायर करते हैं दूसरे लोगों को। कोई लिटिगेशन अगर है, कोई अदालती मामला, क्योंकि आपका कोई, मुझे लिटिगेशन, कोई कैद, कोई चीज़, कोई मुद्दा, अब ये समटाइम्स आपस में ही कुछ आप कोई कचहरी सी लगता है जिस तरह लगी हुई, आपकी आपस में कोई ऐसी बातचीत चल रही है। ट्रैवलिंग यहाँ पे बिल्कुल आपकी आ सकती है, या ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई कागजात है, कोई पेपर वर्क है, उसको अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कीजिए। बी कॉन्फिडेंट, अपना कॉन्फिडेंस लेवल शेक मत करें। आपकी हर चीज़ इस वक्त ठीक है, फर्स्ट क्लास है। आप अपने कॉन्फिडेंस को खुद ही कहीं ना कहीं शेक कर जाते हैं। अपने ऊपर, अपने मामलात के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके,
ये सपने जो भी आपके ख्यालात हैं ना, जिस तरह मैंने भी कहा, उनको तो ज़रा होल्ड करके रखें, क्योंकि समटाइम्स आप अपने विजन्स को कहीं से कहीं लेकर जाते हैं। सो मे बी आपका जो भी विजन है वो शायद आपको सही रहनुमाई इस वक्त में नहीं कर रहा है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपने जज्बात, अपने ख्यालात, उसको दुआओं के थ्रू, यानी कि आपको शायद रहनुमाई, जिस तरह बार बार आपको ना रहनुमाई की ज़रूरत है, दुआ की ज़रूरत है। दुआ कीजिए, अपने लिए भी कीजिए, दुआ करवाइए भी, और अपने बड़ों से ख़ास तौर पे अपने रिश्तों को मजबूत करने की और कम्युनिकेशन, बातचीत के साथ बातचीत कीजिए। जहाँ पे आपको लगता है कि यू नीड टू टॉक, बात करने की ज़रूरत है, तो ज़रूर बात कीजिए। और अपने थॉट्स को या अपने जो भी ख्वाब हैं या ज़िंदगी में जो भी सोचा है उनको थोड़ा सा अपने तक रखें, मगर उससे जिक्र करें, कम्युनिकेट उससे करें जिससे वाकई ही करना चाहिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रे। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, वेट, इंतज़ार कीजिए। अभी जो भी आपने सोचा है जनाब, उसका जवाब है वेट, यानी कि इंतज़ार। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गो आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है जी 11 मार्च से लेकर 17 मार्च। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट हो रही है, 14 को हो रही है पाइसेस में, यानी कि आपके 7वें घर में, जहां मरकरी भी राहु भी। आपकी पर्सनल लाइफ हो जाएगी यहाँ पे अच्छी, बेहतर हो जाएगी। और दूसरा, आपका जो स्टेटस है, आपके जो एक हल्का अहबाब है, या लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, आपके मामला, चीज़ें, ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। आपको एक अपग्रेड सिस्टम भी मिलेगा। आपको उसको अच्छे तरीके से आगे की तरफ लेकर चलना है। दूसरी अच्छी चीज़, क्योंकि आपके अपने घर का मालिक ही मरकरी होता है और वो 7वें घर में है, लिहाजा आपका कम्युनिकेशन स्टाइल, आप किस तरीके से बात करते हैं, आप लोगों को कैसे इंगेज करते हो, ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि होते ही कम्युनिकेशन सेक्टर से हैं, जिनका काम रोज़गार या कमाने का तरीका बैंकिंग सेक्टर से हो, या आप टीचर हों, या किसी भी तरह से क्रिएटिव साइड से हों, जो मीडिया से रिलेटेड होते हैं, एंकर पर्सन होते हैं, समहाउ जितने भी लोगों का शोबा या जिन लोगों का मामला या कारोबार में भी जो लोग कम्युनिकेट करके अपना रोज़गार का कोई सिलसिला बनाते हैं, उनके लिए ये बड़े अच्छे मामलात को लेकर आता है। कमिटमेंट्स को भी लेकर आएगा आपकी ज़ाती ज़िंदगी में, इमोशनल लाइफ में। एक चीज़ जिसको थोड़ा सा आपने जहन में रखना, क्योंकि यहाँ पे लोग आपके तो बहुत अट्रैक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये आपकी पर्सनालिटी को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स, सो मैनी मल्टीपल, आपको कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ देने का ये वक्त है। अल्लाह ताला की तरफ से ये वक्त आया है। अब आप उसको कैसे अवेल करते हैं, किस तरह से, किस डायरेक्शन में उसको लेकर जाते हैं। रहनुमाई की हम सबको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। जिस वक्त आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा कोई ऐसा मामला आए, तो ज़रूर अपने पर्सनल बर्थ चार्ट, यानी कि अपने ज़ाती जायचे के हवाले से ज़रूर रहनुमाई ले लिया करें, ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी हो तो वो फिर आप उसको अच्छे तरीके से उससे फ़ायदा उठा सके, उसको अवेल कर सके, और मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। अल्लाह ताला बार बार मौके देता है, लेकिन हर वक्त अच्छी वाली दस्तक नहीं होती है, या बार बार दस्तक नहीं आती है। अच्छा जी, इसी तरह से कुछ सी नए काम का या किसी नई चीज़ का आगाज़, और यहाँ पे आपको अच्छे लोग मिलेंगे, जिसको हम कहते हैं हमारा PR सर्कल। जो लोग हमारे प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। एक फ्रेंड सर्कल या वसी होगा आपका। और जो स्टूडेंट्स हैं आपके लिए, जो पढ़ना चाहते हैं, स्किल बेस कोई नॉलेज लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। आप ट्रैवल करना चाहें, ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपका कोई काम हो, उनके लिए बहुत अच्छा। सो ओवरऑल वंस अगेन बार बार आपको, और
आगे तो मार्च में वैसे भी कह रही हूँ कि इट्स अ वेरी गुड मंथ। बार बार ऑप्शंस, चीज़ें, वसीले, मामलात बनेंगे। जो लोग इनफैक्ट किसी भी तरह की जॉब रिलेटेड है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सब काम ऐसा कुछ कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एक बड़ा अच्छा और मौके वाला टाइम है। मौके मिलेंगे। सेहत के मामले में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। सेहत, या इसको हम कहते हैं अपनी वेल बीइंग, आप अपनी वेल बीइंग के ऊपर तवज्जो रखते रहिएगा। ये आपको अच्छा भी करेगा, लेकिन थोड़ा सा फोकस अपने ऊपर आपको रखना पड़ेगा। फोकस, अपने ऊपर फोकस रख के जब आप चीज़ें करेंगे तो मौके अच्छे मिलेंगे। और इसको हम कहते हैं अपनी वेल बीइंग के ऊपर ज़रूर काम कीजिएगा। कोई एक्सरसाइज, कोई डाइट कॉन्शियस, इस तरह की चीज़ों की तरफ रहिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, ऐसा लगता है जिस तरह आप किसी बात से या किसी सिचुएशन से थके हुए हैं, एग्जॉस्ट हुए हुए हैं, या जिस तरह कभी कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं मिल रहा होता ना, कुछ किसी एफर्ट में, किसी चीज़ में कुछ इस तरह की सूरत हाल आपको आई है, या कोई आपने काम करने की कोशिश की मगर उसका रिजल्ट आपको फौरी तौर पे नहीं मिला है, या कोई दोस्ती थी या किसी दोस्त से या किसी बहुत अपने से आपको वो वाला जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो बेनिफिट नहीं आया है। बट कहीं ना कहीं शायद अल्लाह ने आपको चीज़ बतानी थी कि यू आर कहते हैं ना राइजिंग शाइनिंग स्टार बाय योरसेल्फ। आप खुद एक चमकता दमकता सितारा हैं, आपने शायद अपने आप को देखा ही नहीं है। सो लुक एट योरसेल्फ, आप खुद अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं। और आपने अपनी एनर्जीज को समहाउ क्या किया हुआ है, लाइक थोड़ा सा आप एकदम से आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे की तरफ चले जाते हैं। आप अपनी माजी की कुछ चीज़ों में उलझ जाते हैं या आपको उलझा दिया जाता है। बट यहाँ पे मैं आपके लिए कोई सक्सेस है, कामयाबी है, और आप गाइडेंस लेते रहा करें। शायद आपको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी धिक्का स्टार्ट की ज़रूरत पड़ती है, किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। बट यहाँ पे आपके फाइनेंसिस बेहतर होंगे, और कुछ आपके अंदर बगावत भी आई है एकदम से, जैसे आपका दिल खट्टा हुआ है, बगावत आई है, कुछ लोगों से रिलेटेड आई है, विच इज़ फाइन। यही चीज़ शायद आपको बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू भी दे देगी, और आपके अंदर एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन है। स्ट्रेस लेवल को अपने कम कीजिए। शायद बहुत सी चीज़ें कोई आपका मामला पोस्टपोन हुआ है, कोई आपकी चीज़ पोस्टपोन हुई है, जिस तरह होते होते वो चीज़ नहीं हो पाई है। बीच में कोई ऐसी चीज़ हुई है, बट मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जिस तरह वो अच्छे के लिए हुई है। अगर कोई आपका काम अधूरा रह गया है, फौरी तौर पे नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली वो अच्छे के लिए हुआ है। क्या है, आपका कोई शिफ्ट था, कोई चेंज था, कोई आपके घर से रिलेटेड कोई मामला था, और ओह दैट्स ग्रेट। ऐसे लगता है जिस तरह आपका दिल टूटा है, मगर जिस तरह आपका किसी अपने से दिल टूटा है, आपको किसी अपने ने धोखा दिया है, और जिसके बारे में आप बहुत केयर करते थे, यू आर क्वाइट क्लोज टू दैट पर्सन। मोहब्बत, केयर, फाइनेंसिस से रिलेटेड है, ये पैसों से रिलेटेड है। आपके साथ कोई पैसों का धोखा हुआ है, बट ये शायद रिपीट होना था ये सर्कल, और आप शायद बच गए हैं। आप बच गए हैं, रुक गए हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड। और मैं आपके ऊपर कोई क्या है यार, दिस इज़ मैजिक, कोई नेगेटिविटी है, कोई ऐसी चीज़ है, थोड़ा सा बच के रहे। शायद इसी वजह से आजकल आप किसी एंग्जाइटी, परेशानी और इस टाइप की चीज़ों का आप शिकार हैं। आप थोड़े से लो एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं। फिटीग है, कोई इस टाइप की चीज़ है। दो वो फिटीग वो नहीं है जो आप अपेरेंटली फील कर रहे होंगे, बट अंदर ही कहीं ना कहीं मे बी आपको किसी न किसी क्योंकि आप इस वक्त फाइनेंशियली बेहतर हैं, आप इस वक्त अपने इर्द गिर्द के या बहुत से लोगों से मुझे इस वक्त आप बेहतर नज़र आते हैं। तो समटाइम्स को नज़र, बहुत सी चीज़ें, जेलसी और हसद, बहुत सी चीज़ें जो है इस वक्त आपके इर्द गिर्द है। सो इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, और इसकी ना बचना पड़ता है, इन सब चीज़ों से बचना पड़ता है। उसको बचने के लिए बहुत से हर्बे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, रेमेडीज़ करनी पड़ती हैं, विच आई थिंक यू नीड राइट नाउ। लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज या आपका इमोशनल मैसेज क्या है। ओके, ओह वंडरफुल मैसेज। कहते हैं ना, दुनिया को अपना आप अपना नयापन दिखाइए, या योर रियल यू।
आपको शायद कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा, बिकॉज शायद लोग आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके अंदर कोई एक हैप्पी चेंज या कुछ नया, कुछ आपकी फैमिली में या आपके अंदर कोई हैप्पी चेंज आएगा। अब ये हैप्पी चेंज किसी भी तरह का हो सकता है, इट कुड बी रिलेटेड, या आपकी फैमिली के अंदर कोई एक हैप्पी चेंज आएगा। एक्सपेक्ट कीजिए, होप कीजिए और दुआ कीजिए, इंशाल्लाह आएगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक, टी पिंक। जितने भी पिंक के शेड्स होते हैं दे आर गुड फॉर यू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब। तो ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी आपका जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। आप चाहे पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 11 मार्च से लेकर 17 मार्च। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट है, पाइसेस में है, 14 को है। और आप लोगों के लिए जनाब ये बनता है आपका 6th हाउस, जहाँ पे अमेजिंग और प्लैनेट्स हैं। आप लोगों की वर्क लाइफ में या डेली रूटीन, डेली पैटर्न, इसमें एक चेंज आएगा। हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, हेल्थ से रिलेटेड कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है। अदरवाइज सच अ गुड टाइम। आपकी पर्सनल लाइफ बड़ी अच्छी रहेगी, खूबसूरत रहेगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो है ही बहुत अच्छा टाइम है। आप लोगों की कमिटमेंट्स आ सकती हैं, कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर आप लोगों ने चेक कराना है। घर, मदर साइड, मदर हेल्थ, उधर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अदरवाइज सच अ फैंटास्टिक टाइम। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अमेजिंग टाइम है। आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, अपने आप को किसी भी तरह से अपग्रेड करना चाहते हो, उसके लिए एक बेहतरीन अच्छा मौका आपको मिल सकता है। इसको हम कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट हो, किसी भी तरह का टैलेंट हो, आप उसको किसी भी तरीके से इन्हांस करना चाहते हो, आप उसको बेहतर करना चाहते हो, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो, अपनी पर्सनालिटी को ग्रेड करना चाहते हो, वो आपको किसी भी तरह से मौका मिल सकता है। आप किसी भी तरीके से अपने आप को सामने लेकर आ सकते हैं। आप चाहे घर में रहते हो, हाउसवाइफ हो, आप काम करते हो, कुछ भी करते हो, यहाँ पे आपको मल्टीपल किस्म की ऑप्शंस आएंगी। वो वक्फे से आती रहती है। आप उन ऑप्शंस, उन अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे तरीके से ग्रिप कीजिए और उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल कीजिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। ओके जी, लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, एक कार्ड इधर था और ये रहा। अच्छा जी, आप लोग थोड़ा सा मुझे मेंटली किसी चीज़ पर डिस्टर्ब लगते हो, और ऐसे आपको लगता है जिससे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है किसी सिचुएशन में। और आपसे क्या, आप किसी की इंटेरोगेशन, यानी कि आप किसी के बारे में कोई तहकीकात कर रहे हैं, किसी का पूछ पाछ रहे हैं, किसी का अता पता कर रहे हैं, या आपके बारे में इस तरह की कोई तहकीकात की जा रही है। समवन इज ट्राइंग टू बी यू। आपकी कोई कॉपी कर रहा है, कॉपी कैट इस वक्त बना हुआ है, हद से ज़्यादा कॉपी कैट बना हुआ है। जैसे आप करते हैं वैसे कोई कर रहा है, आपको अच्छा खासा कॉपी किया जा रहा है। और मैं आपको अच्छा इस वक्त अच्छे कॉन्शियस लेवल है, या आप अच्छे खासे कोई अलर्ट हैं, या आप भी कुछ अपनी ऐसे एक्टिविटीज़ में हैं जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को, अपने मामलात को, आपने बहुत सी चीज़ों को अल्लाह के हवाले किया है, या आपका अल्लाह के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी 6th सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दो आप अपनी नेचर से हट के बहुत सी चीज़ों को कर रहे हैं, विच इज़ गुड। आपने अपनी आदतों को, चीज़ों को बहुत ज़्यादा चेंज किया है, बहुत ज़्यादा बेहतर किया है, पॉजिटिव किया है। और इसीलिए शायद बहुत से लोग आपसे परेशान हैं। क्या है, आपने कोई ऐसी कंडीशंस लगा दी हैं, या आप शायद विदाउट कंडीशंस चल रहे हैं। यानी कि जिस तरह आप पहले बहुत कंडीशंस लगाते थे, चीज़ें करते थे, यानी कि आउट ऑफ ब्लू आपने अपनी लाइफ को, पैटर्न को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। और
मे बी यू हैव रियलाइज्ड कि हर चीज़ चमकती हुई, इसको कहते हैं ना सोना नहीं होती, शायद आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज़ किया है। आप अपनी फैमिली में फैमिली ट्रेडिशंस, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपने अचानक से अडॉप्ट कर लिया है। और बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द हों तो वो अनईजी सा फील करते हैं, और एक ऐसा सर्कल ऑफ लाइफ है जो कि राउंड एंड राउंड बार बार उसी तरीके से आता है। कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो हर वक्त आपसे हमदर्दी लेना चाहती है, हर वक्त को हमदर्दी लेते हुए आपके इर्द गिर्द घूमती है, आपके इर्द गिर्द घूमते हुए, ऐसा पैटर्न सा है। अच्छा जी, मैं आपको ऐसा भी देखती हूँ कि आपने अपने लिए कुछ जीना शुरू किया है, आपका कोई ट्रैवल भी है, आपने अपनी कोई डाइट पैटर्न को भी ठीक किया है, डाइट रूटीन को ठीक किया है, अपनी कोई सब फिर से है क्योंकि कोई डेली लाइफ को ठीक किया है, कोई सच है जो आपके सामने बहुत बुरे तरीके से ब्लास्ट हुआ है और ये आपको बहुत सी चीज़ें सोचने पर मजबूर कर रहा है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज, एंड हियर इज़ योर मून मैसेज। ओके, आपको थोड़ा सा बहादुर होना पड़ेगा और कोई पहला मूव अपनी लाइफ में, कोई पहली हरकत में बरकत होती है बाय द वे, और आपको कोई पहला मूव अपनी ज़िंदगी में लेना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, ज़बरदस्त मैसेज। यू आर वेरी स्पिरिचुअल, और इस वक्त शायद आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, अल्लाह की तरफ लगाओ झुकाओ बहुत ज़्यादा है, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हुए हुए हैं, और आप अपने लिए तो हेल्प हैं ही, और शायद आपको हेल्प ऐसी मिली है जिससे आपको क्या से कहते हैं, आप बहुत ज़्यादा खुला है आपका दिमाग, आपके माइंड बहुत खुला है, आपको स्पिरिचुअल को ऐसा मामला मिला हुआ है जिसको शायद आप अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, या समझ भी रहे हैं तो कहते हैं ना कभी कभी अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा रहनुमाई भी मिलती है। एनर्जीज़ को बैलेंस करना भी समटाइम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो ये रहा आपका जवाब। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, कोई अमन चैन के साथ, कोई खुशगवार तरीके से आपके लिए कोई मामला निकल आएगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, आपके बारे में हो, आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, बिल्कुल आप रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट से 11 मार्च से लेकर 17 मार्च। इस हफ्ते में जनाब सन की ट्रांजिट है, 14 को है और पाइसेस में जा रहा है। आपका बनता है जी 5th हाउस, ब्यूटीफुल पोजीशन, 5वें घर में सन हो, साथ और अच्छे प्लैनेट्स बैठे हों, तो आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। स्पेशली जिसको हम कहते हैं नई अपॉर्चुनिटीज़, नए लोग, नई ऑप्शंस, और आप लोगों की अपनी वेल बीइंग के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको नई ऑप्शंस मिलेंगी। आपकी एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जितने भी मामलात होते हैं उसमें आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं। सॉल्यूशंस किसी भी तरह के हो सकते हैं। आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहें, अच्छी एजुकेशन में जाना चाहें, आप ओवरसीज़ जाना चाहें, आप पढ़ाई में कोई भी नया स्टेप लेना चाहें, अपने आप को सिर्फ फोकस करना पड़ता है। फोकस जितना अच्छा फोकस रखेंगे आपके लिए उतने अच्छे रिजल्ट्स होंगे। और अगर बहुत अच्छे, आप ऑलरेडी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, फिर तो कहते हैं ना क्या ही बात है, ये आपको बड़ा हाई फाई मामलात में लेकर जाता है। फिर आ जाते हैं आपके कुछ घर से रिलेटेड चेंजेस, या आपका घर का चेंज हो, आपकी अपनी पर्सनैलिटी का चेंज हो, आप अपनी ज़ात में चेंज लेकर आएँ। अपनी वेल बीइंग का ख्याल, अपनी वेलबींग में कुछ भी होता है, आप अपनी डाइट कॉन्शियस हो जाएं, आप कुछ भी नया खरीदें, अपने पर स्पेंड करने को भी बाय द वे दिल करता है। सो ये हर तरह का चेंज लेकर आता है। ज़्यादातर इस पॉइंट पे, या ये जो प्लैनेटरी पोजीशन बनी हुई है, आप किसी भी तरह का चेंज होता है। इसको हम कहते हैं वार्डरोब का चेंज, क्लोथिंग स्टाइल का चेंज। आप पहले कुछ पहन रहे हो, एकदम से ख्याल आता है कि नहीं मुझे ये नहीं, मुझे ये पहनना चाहिए। सो समटाइम्स कलर कॉम्बिनेशन, या किसी भी तरह, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को बाय द वे मैं यहाँ पे एड्रेस करती हूँ, लेकिन छोटे छोटे चेंजेस आपकी पर्सनालिटी में
बड़े खूबसूरत चेंजेस लेकर आते हैं। पर्सनल इमोशनल लाइफ यहाँ पे अच्छी रहेगी, खूबसूरत रहेगी। नए रिलेशंस बिल्कुल बन सकते हैं, आप नए रिलेशंस में जा सकते हैं, मगर यहाँ पे ओवरवेल्म या एकदम से किसी को बहुत जल्दी वेलकम ना कीजिएगा, सोच समझ के चलिएगा। कुछ डेट्स जो कि इस हफ्ते में तकरीबन कुछ 14, 15, 16 आती है, वहाँ पे हो सकता है आप एकदम से इमोशनली बहुत ज़्यादा किसी के अंदर इन्वॉल्व हों या आपको लगे कि बड़ी अच्छी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो थोड़ा ठहर जाइएगा। और कंपैटिबिलिटीज़ की बात तो मैं करती ही रहती हूँ, अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रा आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। जॉब्स वाले लोगों के लिए ये बड़ा अच्छा और बेहतरीन टाइम है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, मदर साइड, मदर हेल्प बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त मिलेगी। और क्या है, आप अपनी किसी प्रॉब्लम में हैं या अगर आपको कोई लिटिगेशन है और ऐसा लगता है कि मदर साइड, मदर हेल्थ या मदर की तरफ से आपको कोई प्रॉपर्टी मैटर्स भी हो सकते हैं, घर का कोई चेंज भी हो सकता है, घर वालों की तरफ से आपको अपनी मदर की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, मदर की तरफ से कोई ये प्रॉपर्टी मैटर भी हो सकते हैं या घर का कोई चेंज भी हो सकता है। इस वक्त आपके बारे में कोई बड़ी अच्छी बात हो रही है। यू आर रिनाउंड ऑलरेडी, या आप कोई रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं, आप प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, लॉट्स ऑफ फेवर। आप अपने काम में, चीज़ों में इस वक्त मुझे बड़े वाइजली चलते हुए नज़र आते हैं, बड़े अच्छे तरीके से काम करते हुए नज़र आते हैं। एंड यस, मैच्योरिटी भी आई है किसी चीज़ को लेकर। आपने एकदम मैच्योर कोई आपकी गुफ्तगू हुई है, आपका काम करने का स्टाइल हुआ है। इट इज़ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि आप शायद ऑलरेडी किसी ऐसी सूरत हाल का शिकार पहले रहे हैं, कोई विक्टिम रहे हैं। काफ़ी लोग आपसे इनसिक्योर हैं, इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा मुझे आपकी लाइफ में नज़र आती है। बट यस, इस वक्त मैं आपको एक अच्छी उसमें देखती हूँ, स्पिरिट में देखती हूँ, काम में अच्छे देखती हूँ, कोई खुशी है कोई किसी चीज़ की। बट आप अपने आप को शायद बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। और आप शायद खुद एक ऐसी पर्सनैलिटी, कहते हैं बहुत मैच्योर पर्सनैलिटी, रिनाउंड पर्सनैलिटी, या आप किसी ऐसी पर्सनालिटी के इर्द गिर्द बहुत रहते हैं, मशवरे लेते हैं या मशवरे देते हैं। बट ऐसा लगता है जिस तरह प्रोमिनेंट आप नहीं हैं, बहुत प्रोमिनेंट आप पर्सनालिटी नहीं है, बट एडवाइज़र हैं किसी के। क्या है, आप एडवाइस करते हैं, बट उसके बावजूद लोग आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं। मे बी आपने कुछ बताया है, कुछ ऐसे किया है, मे बी दैट्स वाई। ओके जी, कुछ हसद बहुत है आपके इर्द गिर्द। भाई क्या है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके इर्द गिर्द आ रही है। बी केयरफुल, ख्याल रखिए, अपने सदकात दीजिए। अदरवाइज ऑल इज़ वेल, पर्सनल लाइफ इज़ गुड। पर्सनल लाइफ में कोई खुशी है, कोई चीज़ है, मे बी इट्स योर कोई आप अपनी औलाद के हवाले से कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, या अगर आप की औलाद कोई है तो उधर से आपको कोई खैर की खबर, कोई खुशी की खबर बिल्कुल यहाँ पे आएगी। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज क्या कहता है। ओके, यस, कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वही आपकी कामयाबी की एक की है या रास्ता है। जितने आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे, और शायद अभी तक जितने भी आप चीज़ें या मरहले आप अभी तक निभाते हैं, उसमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, यस, इट्स अबाउट योर किड्स। मे बी शायद आप खुद बच्चे हैं या आप बच्चों की तरह, जितने आप ऊपर से बहादुर बनते हैं, शायद उतने ही आप अंदर से नरम दिल के हैं, और इसीलिए शायद आप छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढते रहते हैं, कभी अपने एक्ट में, कभी दूसरों के साथ इंगेज होके। दिस इज़ जस्ट योर ब्यूटी। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो ये रहा आपका जवाब। ओके,
बिग हैप्पी चेंजेस, ज़बरदस्त आंसर, बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। ज़रूर बात कीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।